गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं लेसन 4 बुक बिहाइव क्लास 9 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, बॉर्न ऑन मार्च 14, 1879। जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनका बर्थ कब हुआ है? 14 मार्च को हुआ है 1879। कहाँ पर? इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। could not talk for about 2.5 years। 2.5 years मतलब 2.5 साल। So mother thought him to be abnormal। उनकी मदर को क्या लग रहा है कि ये सब क्या है? abnormal। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2.5 साल तक कुछ बातचीत नहीं करी थी। He could not mix with his playmates। जैसे जो बच्चा होता है 2.5 साल तक उसने बातें नहीं करी, ठीक है, तो उसकी मम्मी को लग रहा है कुछ abnormal बात तो नहीं है। और वो अपने प्लेमेट्स, जो क्लास के बच्चों को हम कहते हैं क्लासमेट्स, प्लेमेट्स, जिनके साथ हम खेलते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनको हम बोल रहे हैं प्लेमेट्स। दे कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। उनके साथ भी वो मिक्स नहीं हो रहे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनको लग रहा था ये सारे बोरिंग है बच्चे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, सो ऑन लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर ही आस्क्ड वेयर आर हर व्हील्स। उनको जितने भी टॉयज़ हैं वो कैसे लगते थे? मैकेनिकल टॉयज़ उनको पसंद थे। मैकेनिकल टॉयज़ समझ रहे हैं, जिसमें मशीनें होती हैं, जिसमें पहिए होते हैं, जैसे कार्स हो गई, स्कूटर हो गए, ठीक है ना। तो जब वो उसकी न्यू बॉर्न सिस्टर होती है, जो उसकी नई नई सिस्टर पैदा हुई होती है, तो कहते हैं इसके पहिए कहाँ हैं? इंसान के कोई पहिए होते हैं? क्योंकि वो हर चीज़ को मैकेनिकल टॉय की तरह देख रहे हैं। कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। At the school, his headmaster said that the boy would never make a success at anything। हेडमास्टर, टीचर ने कह दिया कि ये बच्चा कामयाब नहीं हो पाएगा। इतनी बढ़िया स्टोरी है ना, तुम लोग इम्प्रेस हो जाओगे, मैं सच बता रही हूँ, तुम लोग कहोगे वाओ, ठीक है। He learned to play the violin at the age of 6 and later become a gifted amateur violinist। क्या बता रहे हैं? उन्होंने वायलिन कौन सी एज में सीखा? 6, जब वो 6 ईयर्स के थे। एंड लेटर बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। तो वो क्या बन गए हैं? वायलिनिस्ट बन गए हैं, ठीक है। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल इन मनिच, वेयर हिज पेरेंट्स हैव मूव्ड वेयर ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड। ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। उन्होंने गुड मार्क्स स्कोर करे हैं इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में उनके अच्छे मार्क्स आए हैं हाई स्कूल में। हाई स्कूल क्या है? जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं। और वो स्कूल कहाँ पर है उनका? मनिच, MUNICH, वेयर हिज पेरेंट्स हैव मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड। 15 मंथ्स ओल्ड का मतलब समझ रहे हैं? 1.5 ईयर्स। आइंस्टाइन फेल्ट सफोकेटेड इन द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल। आइंस्टाइन को कैसा फील हो रहा है? सफोकेटेड फील हो रहा है, क्योंकि स्कूल का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा क्या है? सख्त है, स्ट्रिक्ट है। सो एट द एज ऑफ 15 ईयर्स ही कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं जर्मन में, स्विट्ज़रलैंड में जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज सीखूँगा, ठीक है ना। जैसे बड़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, जर्मन, फ्रेंच, इस तरीके की। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। किसमें? मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स में। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं आपके रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में। पैराग्राफ दिया होता है, देन 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, और यही वो आंसर्स हैं जो आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगते हैं। सो ध्यान से स्टोरी समझेंगे। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच। कहाँ से पास आउट हुए हैं? कॉलेज इनका, यूनिवर्सिटी कौन सी है? ज्यूरिच, ZURICH। In 1902, he finally got a job as a technical expert in the patent office in Bern। अब क्या बता रहे हैं? 1902 में उनकी जॉब कहाँ लगती है? पेटेंट ऑफिस इन बर्न। पेटेंट का मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे आपकी कॉपीज़ और बुक्स होती है, उस पर TM लिखा होता है, ट्रेडमार्क का साइन होता है, ठीक है, ऐसे ही पेटेंट्स होते हैं। While doing his job, he was developing his own ideas in the secret। जब वो जॉब कर रहे थे तो वो सीक्रेटली काम कर रहे थे, ठीक है, सीक्रेटली अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही फेल इन लव विद अ फेलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिलीविया। उनको किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट से क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है, जिसका नाम क्या है? मिलीविया मैरिक। ही वॉन्टेड टू मैरी हर। उसके साथ वो शादी भी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। बट उनकी मम्मी क्या थी? इसके खिलाफ थी। एज शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड 3 years ओल्डर दैन एल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए, लड़की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और उनसे 3 साल क्या थी? ओल्डर, माने बड़ी थी।
द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903, बट उन्होंने शादी करी कब? 1903 में, और उनके क्या है? 2 बच्चे हैं, 2 सन्स, 2 बेबी बॉयज़, ठीक। इन 1905 हिज पेपर ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला। अब आप लोग अपने साइंस में कंसेप्ट पढ़ेंगे 9th क्लास में या 10th क्लास में, रिलेटिविटी इन द चैप्टर लाइट। तो जितने भी ये कंसेप्ट हैं बुक्स के अंदर, ये किसने डेवलप करे हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड एनर्जी। ये आपकी बुक का ही है, साइंस में मास और एनर्जी का रिलेशनशिप E = mc⁻²। इसका फॉर्मूला आपकी बुक में है। तो ये सारा किसने थ्योरी से, थ्योरी का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे आप फर्दर स्टडीज़ करते हैं, अब ये तो साइंटिस्ट है तो उन्होंने थ्योरी बनाई, ठीक है। तो वही बुक्स आप आज की डेट में पढ़ रहे हैं अपनी 9th क्लास और 10th क्लास में। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द मैरिज बिकम वीक, मतलब उनकी मैरिज वीक हो गई। वीक इन द सेंस सक्सेसफुल नहीं चल रही थी। मिलीविया स्टार्टेड लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकेम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, मतलब खुश नहीं थी हाउसवाइफ के उसमें। इन 1919 द कपल फाइनली डिवोर्स्ड। कब उनका डिवोर्स होता है? 1919 में। एंड ही मैरिड हिज कज़न एल्सा। फिर वो अपने कज़न से मैरी कर लेते हैं जिसका नाम क्या है? एल्सा। The same year, in 1915, he had published his general theory of relativity. 1915 में उन्होंने दोबारा से ये क्या पब्लिश करा है? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इट गेव अ न्यू मीनिंग टू द वर्ड ग्रेविटी। जब उन्होंने ये थ्योरी पब्लिश करी है तो उन्होंने कौन से वर्ड को एक्सप्लेन करा है? ग्रेविटी। ग्रेविटी माने गुरुत्वाकर्षण। आज हम और तुम ज़मीन पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? हवा में क्यों नहीं उड़ रहे? इसके बारे में किसने बताया है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 बॉट प्रूफ ऑफ हिज थ्योरी विद एक्यूरेट। अब आपने एक्लिप्स देख रखा है। एक्लिप्स माने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये जो 2 ग्रहण होते हैं, सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स, ठीक है। ये सारा ग्रेविटी की वजह से है। उन्होंने ये सारी बातें क्या करी हैं? प्रूफ कर दी हैं कि ग्रेविटी क्या है। न्यूज़पेपर्स कॉल्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। न्यूज़पेपर्स जब मार्केट में पब्लिश हुए, आजकल की डेट में तो बड़ा आम है न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट और ये सब, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी। तो क्या बता रहे हैं? ही कॉल्ड इज हैज़ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंस में एक रेवोल्यूशन आ गया, समझ रहे हैं? नई खोज उन्होंने कर दी जिसके बारे में अब हम और तुम जानते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो खोज करी लोगों को पता लगा अच्छा ऐसा भी होता है। हर चीज़ का कारण होता है, क्यों होता है, वो किसने पता लगाया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ही रिसीव नोबेल प्राइज़ इन 1921 फॉर फिज़िक्स। उनको अब क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला है 1921 में। किसके लिए? फिज़िक्स के लिए। ही वॉज प्रेज फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। अपने काम के लिए वो बहुत ज़्यादा उनको तारीफ़ मिली है, प्रेज मिला है। इन 1933 नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, सो ही एमिग्रेटेड टू द US। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी, चाहे ये एक ही लाइन है। आपका SST का चैप्टर है नाजीवाद, ठीक है। नाजिज़म आपका चैप्टर है जिसके अंदर हिटलर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। और हिटलर कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ इस चैप्टर के, थोड़ा सा हट के, बट रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है। नाजिज़म उस टाइम पे पावर में आ गया था क्योंकि हिटलर वहाँ पे क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। एंड ही बिलोंग टू द नाजिज़म। नाजिज़म क्या है? आइडियोलॉजी है। जैसे हमारी कंट्री क्या है? डेमोक्रेसी है। तो वहाँ पे जो जर्मनी है वहाँ पे कौन सी आइडियोलॉजी चल रही थी? नाजीवाद चल रहा था, नाजिज़म चल रहा था। तो इस वजह से जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन है, ही एमिग्रेटेड टू द US। वो US में चले गए। 5 years after the discovery of the nuclear fusion in Berlin, बर्लिन कहाँ पे है? जर्मनी। American physicists were very upset. They were afraid the Nazi could build an atomic bomb. उनको डर लग गया भाई जो नाजिज़म वाले लोग हैं एटॉमिक बॉम्ब ना बना ले। क्यों? क्योंकि डिस्कवरी कर दी किसकी? न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन समझ रहे हैं? जो बम विस्फोट होते हैं, बहुत डेंजरस है ये, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ कलीग ही रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। किसी कलीग के कहने पे उन्होंने अमेरिकन के प्रेसिडेंट, उस टाइम पे कौन थे? रूजवेल्ट थे, उनको वार्न करा अ सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। एक बॉम्ब फूटेगा ना, अगर हमें लग रहा है कि वहाँ के लोगों का नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर का एक बॉम्ब फूटने से आसपास की जितनी भी टेरिटरी है, टेरिटरी मतलब जितने भी देश होंगे ना, सबका नुकसान होगा। इतना डेंजरस है न्यूक्लियर बॉम्ब।
नॉर्मल बॉम्ब की तो बात ही छोड़ो, जो एक मार्केट में हो गया, थोड़े से लोगों का नुकसान हो गया। न्यूक्लियर बॉम्ब इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। अमेरिकन सीक्रेटली डेवलप्ड दैट एटॉमिक बॉम्ब एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जब हमारी वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, ठीक है, उसके अंदर ये 2 बॉम्ब गिराए गए हैं। कहाँ पर, कौन सी सिटी में? हिरोशिमा और नागासाकी। एटॉमिक बॉम्ब की बात हो रही है, किसने करे हैं? अमेरिका ने, ठीक है। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन जापानीज सिटी, जापान की सिटी कौन सी? हिरोशिमा एंड नागासाकी। चैप्टर से लिंक है और इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री का, नाजिज़म का और वर्ल्ड वॉर 2 का एक्सप्लेन किया है, जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। आइंस्टाइन वॉज वेरी डिस्टर्ब बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए आइंस्टाइन। ही अगेन रोट अ लेटर दिस टाइम टू द यूनाइटेड नेशन टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब हम क्या बनाएंगे? वर्ल्ड गवर्नमेंट। अभी तो हम लोग इंडियन गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट ये सब देख रहे हैं, उन्होंने कहा हम क्या बनाएंगे? वर्ल्ड गवर्नमेंट। आइंस्टाइन गॉट पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, आने वाले 10 सालों के लिए। प्रोटेस्टिंग टू एंड आर्म्स बिल्ड, आर्म्स बिल्डअप का मतलब समझ लो जो हथियार होते हैं। आर्म्स ये नहीं जो आपकी बाजू होती हैं, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर बॉडी। आर्म्स का मतलब है जितने भी हम वेपन्स बना रहे हैं उसको बोलते हैं आर्म्स इन इंग्लिश, ठीक है। ही कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो किसकी बात कर रहे हैं? पीस की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हैं कि भाई ये सब आप न्यूक्लियर फिजन ये सब मत करिए। दिस साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955। इनकी डेथ कब हुई है? 1955 में हुई है, एट द एज ऑफ 76। कितने साल के एज में? 76। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड अ वर्ल्ड सिटीज़न। सो आई होप मैंने आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड आपको मज़ा भी आया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।